बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इफ्तितार पुलिस के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दुरूद इस्लाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सूरत हाल सियासी मंजरनामे में तब्दीली, बहुत सी तब्दीली हो गई। पीर सियासत ने एक दाव फिर चल दिया और मामला कहीं से कहीं निकल गया। गुज़िश्ता रोज़ में धमकी दी थी, उस धमकी का रिजल्ट सामने आ गया और अब मामला जो हैं वो किसी और तरफ निकल गया। पहला जो बड़ा काम हुआ वो हुआ अडियाला जेल का दरवाज़ा खोलने का हुक्म। कल तरामीम हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हथौड़ा फिर चलाने की कोशिश की। क्या हथौड़ा चलेगा या नहीं? एहतजाज पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का, मुजाहिरीन कम, पुलिस ज़्यादा। और बिलावल भुट्टो जरदारी की पहली बात यानी पहली मुलाकात पीटीआई के वफ़द से। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए ना इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दोबारा ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक है। जी नाज़रीन, मौलाना ने धमकी दी थी कि बदमाशी करेंगे तो बदमाशी करेंगे, तो हम भी बदमाशी करेंगे और बदमाशी का मुकाबला बदमाशी से होगा। उन्होंने कहा हमारे सेनेटर्स और हमारे एमएनएस को बिल्कुल कोई उनकी तरफ देखे भी ना, और उन्होंने कहा फिर हम बदमाशी करेंगे तो जनाब फ़ौरन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुंच गए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उनके पास पहुंच गए और मोहसिन नकवी भी पहुंच गए। ये इतला मैं आपको पहले दे चुका हूँ, लिहाजा उसका रिजल्ट निकलना था, निकल आया। मुलाकात जो की उन्हीं ने पीटीआई से, और पीटीआई को राज़ी कर लिया उन्होंने, मौलाना ने, कि नहीं आइनी बेंच बनेगा और हमारी शराइत उसमें शामिल की जाएगी। और उन्होंने रजामंद कर लिया कि नहीं, पार्लियामेंट में रह के पार्लिमानी सियासत की जाए। तो पीटीआई के वफद ने रजामंदी का इजहार कर दिया। अब इसमें अहम रहनुमा मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर भी थे, असद कैसर भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे, उमर अयूब भी थे, सारे लोग थे। लेकिन जिस वक्त ये मुलाकात हो रही थी मौलाना साहब से, दिलचस्प बात यह है कि उसी वक्त मौलाना की राइशगाह पर पीटीआई के वफ्द के अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी भी पहुँच गया और साथ वाले कमरे में वो बैठे हुए थे। ये मुज़ाकरात होते रहे, होते होते जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जब फाइनल हो गया, मौलाना से कहा ठीक है हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। उनका क्या शर्त है? उनकी शर्त यह है कि इसकी मंजूरी हम लेंगे अपने बानी चेयरमैन इमरान खान से, और वो है जेल में, अडियाला जेल में, उनसे मुलाकातों पर है पाबंदी, लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर अडियाला जेल के दरवाजे खोले। मौलाना ने मौका मुनासिब समझा और फ़ौरन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बुला लिया और उनके वक्त से मुलाकात करा दी कि जनाब आप हुकूमती नुमाइंदे की हैसियत से हैं, यह हुकूमत में शामिल हैं, इत्तेहादी हैं, लिहाजा ये काम करें, हम इत्तेफाक राय से तरमीम कल करा देंगे और साथ आपको वोट देंगे। और पीटीआई भी राज़ी होगी उस पर। अब पीटीआई का वफ़द जो है वो मिला पहली बार बिलावल भुट्टो ज़रदारी से, जनाब जफ्फियाँ भी पईयाँ, पप्पियाँ भी हुई, सब कुछ हुआ और बड़े खुश थे। उसके बाद उन्होंने मुतालबा क्या किया? मुतालबा उन्होंने कहा जनाब अडियाला जेल का दरवाज़ा खोल दिया जाए। उन्होंने फौरी तौर पर वज़ीर आज़म से रब्ता किया और वज़ीर आज़म के कहने पर फ़ैसला हो गया कि कल अडियाला जेल का दरवाज़ा खुलेगा, यानी 19 अक्टूबर को। अंदाज़े लगाए जा रहे थे कि 21 से पहले किसी की मुलाकात नहीं होगी, लेकिन सियासत में सब कुछ चलता है, लिहाजा कल दरवाज़े अडियाला जेल के खुलेंगे और 5 रुकनी वफ़द मिलेगा, जिसमें बैरिस्टर सुल्तान भी होंगे, असद कैसर भी होंगे, सुल्तान व अकरम राजा जो है, सलमान अकरम राजा, वो भी मौजूद होंगे और हामिद अली ख़ान भी होंगे, और एक छठे शख्स की भी कोशिश की जा रही है और मेरा ख़्याल है वो होंगे साहबजादा हामिद रज़ा। अब वो होते या नहीं, लेकिन उनकी अभी इजाज़त नहीं मिली। 5 अफराद की इजाज़त मिल गई, कल वो करेंगे मुलाकात और वहाँ जाके बताएँगे कि तरमीम पर हमने ये राय दी है, मौलाना साहब ये कह रहे हैं और हम इस पर राज़ी हैं। तो जनाब जानते हो गुस्सा, पार्लिमानी सियासत में आ जाएं, पार्लियामेंट के अंदर करें, आगे सियासत करें, वरना मामला इतने बिगड़ेंगे कि ना पीटीआई बचेगी, ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे। तो अभी मौका है, इस मौके को ज़ाया ना करें। अब इस मशवरे पर खान आज़म खान, इमरान खान, मुर्शद आज़म क्या कहते हैं, इसका इंतज़ार है। अगर उन्हें मान ली फिर तो बात होगी ख़त्म, फिर तो बनेगा आइनी बेंच और फिर मुश्तरका तौर पे सबका इत्तेफाक राय से आइनी तरमीम पास, यानी इन्हीं 24 घंटों के अंदर ये सब कुछ होना। और अगर ना माने
उन्हें इनकार कर दिया। मुर्शिद आज़म का नहीं, पहली शर्त है तमाम मुकदमात ख़त्म, मेरी रिहाई, फिर बात करेंगे, इलेक्शन दोबारा। अगर वो डटे रहे अपनी जगह तो फिर हो जाएगा भाई कम ख़राब। फिर मौलाना कहेंगे खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, और पीटीआई के बस को फारिग करेंगे, वो पीटीआई को फारिग करेंगे और वो हुकूमती सफ़ों में नज़र आएंगे और फिर उन्हें हुकूमत की माननी पड़ेगी। फ़िलहाल कहा जा रहा है हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, अरबों रुपए की लोगों को पेशकशें की गई हैं और लोगों से वोट ख़रीदे जा रहे हैं। काफ लीग ने ऐलान कर दिया हुकूमत का साथ देने का। मैंगल साहब का, अख्तर मैंगल साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया था 2 दिन पहले, लेकिन इस वक्त उनके 2 सेनेटर जो हैं वो भी साथ इनका देने को तैयार हैं। गौहर अली ख़ान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि 7 अरकान हुकूमती भी हैं जो उनको वोट नहीं देंगे। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? जब तरमीम होगी पता लग जाएगा कौन सच्चा है कौन गलत है। लेकिन गौहर अली ख़ान अभी सियासी तौर पे थोड़े से बहुत पीछे हैं। चेयरमैन ज़रूर है वो पीटीआई के, लेकिन अभी उनकी सियासी बसीरत इतनी नहीं कि उनकी कहीं भी बातें सच हों। तो ऐसा लग नहीं रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने अपनी नंबर गेम, मैजिक नंबर पूरे किए हुए हैं। क्योंकि डॉक्टर ज़रका के बयान आने के बाद भी पीटीआई खामोश रही, कोई इतनी लंबी उन्होंने रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया। नसीमा जो थी उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, मैं तो वो ज़ोराने में भी आ गई वज़ीर आज़म को, और बहुत से लोग वज़ीर आज़म के ज़ोराने में आ गए, जिसका मतलब ये है कि वो हुकूमती बेंच को वोट देंगे, यानी हुकूमत को देंगे तरमीम के सिलसिले में वोट। उनको कुछ यकीनदानियाँ कराई गई है, जैसे भी जो भी कहा गया है वो हो चुका है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हथौड़ा चलाया वो क्या है। उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन कमीशन ने फिर वजाहत मांगी थी, उन्होंने फिर वजाहत दे दी। उन्होंने कहा जनाब अक्सरियती फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला 12 जुलाई को दे दिया वही है हतमी, उस पर अमल दरामद किया जाए हर कीमत पर। ये तो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच का। लेकिन जनाब याद रखना चाहिए कि माजी में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि पंजाब में इलेक्शन करा दिया जाए, केपीके में इलेक्शन करा दिया जाए, लेकिन नहीं माना गया था, इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं माना था। लिहाजा अब भी चांसेस यही हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ये बात नहीं मानेंगे और ये मसला चलता रहेगा। अब बात करते हैं उस पर कि एहतजाज, पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी थी बड़ी ज़बरदस्त। गंडापुर ने भी कहा था देखेंगे पंजाब में कौन कौन निकलता है, क़यादत कहाँ है, कैसे। मैंने अर्ज़ की थी कि जनाब जब कायदीन नहीं होते तो फिर एहतजाज नहीं होता, फिर हंगामा आराई तो हो सकती है, छोटा मोटा फड्डा तो हो सकता है, लेकिन बाकायदा एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता। तो नहीं कामयाब हुआ, पूरे पाकिस्तान में कहीं कामयाब नहीं हुआ। इक्का दुक्का वाक़यात हुए, लाहौर में भी, कराची में भी, फैसलाबाद में भी, जंग में भी और गुजरावाला में भी, सब जगह छोटे मोटे, लेकिन सब जगह देखा यह गया कि मुजाहिरीन थे कम और पुलिस वालों की तादाद थी ज़्यादा। लिहाजा जैसे उन्हें डंडा लहराया सब अपने अपने पासे निकल गए नीवे नीवे होके। यहाँ तक रिपोर्ट ये है कि पेशावर केपीके में भी वो एहतजाज नहीं हो सका जिस एहतजाज की उम्मीदें की जा रही थी। और गंडापुर साहब के लिए भी चैलेंज था, उन्हें वहाँ तो दिखाना चाहिए था काम, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हो सका। तो एहतजाज की काल जो थी वो गई फिर ज़ाया। और माजी से यानी अक्टूबर के महीने में जितनी भी काल दी गई हैं पीटीआई की तरफ से वो सब रही नाकाम। चाहे वो डी चौक पहुँचने वाली बात हो, चाहे कोई भी हो, तो कोई भी कामयाब नहीं। इससे पहले भूख हड़ताल जो था, वो अलामती भूख हड़ताली कैंप जो लग रहे थे वो भी पता नहीं लगा किधर से आए किधर गए। वो चंद दिन तो रहा और चंद दिन के बाद वो ख़त्म हो गया। इसी तरह ये मामला जो हैं अब भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन कल का दिन है बड़ा अहम। अडियाला जेल में कप्तान क्या फ़ैसला करते हैं, मुर्शिद आज़म क्या कहते हैं, मान गए तो फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा और जमहूरियत भी अपनी पटरी पे चलती रहेगी। ना माने तब भी हुकूमत ने इंतज़ाम किए हैं पूरे, और जीत जो है वो हुकूमत की लग रही है, इसलिए कि दोनों तरह चित भी हुकूमत की, पट भी हुकूमत की। इसलिए कि मौलाना फिर आ जाएंगे इधर, पीटीआई को खैर बात कहेंगे, छोड़ आएंगे फिर इधर। और हुकूमत ने मौलाना से लड़ाई ना करने का फ़ैसला वसूली किया हुआ है, क्योंकि मौलाना ने दी धमकी कि अगर हमारे बंदों को, हमारे सेनेटर्स को, हमारे मेंबरान को तंग किया गया, उनको ख़रीदा गया, उनको तोड़ा गया, तो मामला गलत होंगे। क्योंकि वक़ार सित्ते ने कल एक ख़बर दी थी इस्लामाबाद से कि JUI में भी फारवर्ड ब्लॉक बन गया। मे का मतलब यही था कि पीटीआई में ऑलरेडी है, JUI में भी बन गया और हुकूमत ने अपने नंबर पूरे कर लिए। तो वो तो पूरे, मौलाना भी इसीलिए दोनों तरफ खेल रहे हैं कि
PTI मिल जाए तब भी उनकी जीत कि देखो मैं उनको भी ले आया और इत्तेफाक राय से हो गया। जैसे 73 का आइन जो है तमाम पार्टियों ने इत्तेफाक राय से मंजूर किया था, उसी तरह ये भी हो गया। और अगर वो ना मंजूरी हो तो कहते देखो मैं उसूली बात हूँ कि मैं आपसे कह के गया था मैं आपके साथ रहूँगा, तो फिर वो हुकूमत से, क्योंकि हुकूमत से उनके मुफादात मौजूद हैं। इस वक्त तक इतना ही, फिर मिलेंगे, कल का इंतज़ार करें, कल बहुत कुछ खबरें सामने आने वाली हैं। लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश, आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें, अल्लाह निगहबान।